Hi dear learners of English greeting, this is M. Rahman and I welcome you to our ASIC classes of English language. Today our topic is verb and we are going through this lecture number 3 that is based on verb, and we are going to let you know how many verbs are there. And you can see on the screen verbs are of near about 16 types, but I have written here only 4 types of verbs here, and you can see first is linking verb, second is helping verb, main verb, auxiliary verb, and rest of the verbs we will discuss later. You please go through this video up to the end. If you have not subscribed our channel, please subscribe, like and share so that you may understand all the parts of the verbs. इस सीरीज़ में जिसके आज हम पार्ट 3 में आ गए हैं, तो पार्ट 2 में आपने देखा कि मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और साथ साथ में आपने लिंकिंग वर्ब के नॉर्मल और एडवांस पार्ट्स को देखा। तो अब हम यहाँ पर फर्दर स्टडी करने जा रहे हैं, और जिन स्टूडेंट्स का पार्ट 2 छूट गया है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप अच्छे से इसकी स्टडी कर लेंगे। आज के इस सेशन में हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं कि हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वह क्या होती है, और इससे अलग हम यहाँ पर देखेंगे कि एक वर्ब होती है जिसे हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। इसकी स्पेलिंग वही होती है जो प्रधानाचार्य या हेड ऑफ द स्कूल की जो प्रिंसिपल के तौर पर हम देखते हैं, PAL के तौर पर। ये आपकी एक नई वर्ब है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम 5th पार्ट पर आ गए हैं, प्रिंसिपल वर्ब। इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरीज हैं और दूसरी वर्ब्स हैं। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा प्रिंसिपल वर्ब, और प्रिंसिपल वर्ब को हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ रिलेट करेंगे, ताकि कोई भी अगर कंफ्यूजन है इनके आइडेंटिफिकेशन में तो आज वो दूर हो जाए। रही बात ऑक्सिलरी वर्ब की, तो ऑक्सिलरी वर्ब में आप समझ लीजिए कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है और जो हेल्पिंग वर्ब है वे एक हैं। ऐसा नहीं है। आपका जो मेन पार्ट है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, और उसका जो सेकेंडरी पार्ट है या इसका हम कहें कि सबऑर्डिनेशन करने वाला पार्ट है वो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। आमतौर से हमारी बुक्स में ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होता है और हम दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस है। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब से। ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर कुछ सर्टेन, जैसे कि हम सभी को हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, तो उन हेल्पिंग वर्ब्स में से कुछ सर्टेन वर्ब्स हम यहाँ पर लिखते हैं जो कि ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आती हैं। तो आइए उन वर्ब को देखते हैं। वे वर्ब्स हैं बी, हैव, शैल, विल, डू, मे। अब आप एकदम चौंक जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, और आप कहते हैं कि अगर हैव है तो हैज कहाँ है, हेड कहाँ है, विल हैव कहाँ है, शैल हैव कहाँ है। और विल शैल को हमने इस कैटेगरी के अंदर रखा है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी के अंदर आता है। इसके अलावा जब हम डू देखते हैं तो डिड और डज की हमें याद आती है, हम सोचते हैं कि वे दोनों कहाँ हैं, मे है तो माइट कहाँ है, एंड रेस्ट ऑफ द मॉडल्स कहाँ हैं। तो आई लेट यू नो द मेन थिंग इज कि केवल जो वर्ड्स आपके सामने लिख रहे हैं, अगर आप सीटेट के एग्जाम दे रहे हैं, पीजीटी, टीजीटी में अगर आपको अंडरलाइन करके वर्ब पूछी जाती है तो मेक श्योर कि जो आपका आंसर होगा इस नॉलेज की बेस पर वो बिल्कुल सही होगा। तो आप जान लीजिए कि अगर इस हैव को जो हमने यहाँ पर दिया है आप चेंज करते हैं और आप लिखते हैं क्या, या तो आप हैज कर लेते हैं या हेड कर लेते हैं या कोई भी विल हैव, शैल हैव, इसको हम कुछ भी कर लेते हैं, तो ये आपकी क्या कहलाएंगी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाएंगी। इट मींस ये जितना भी प्रेजेंट फॉर्म है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। चूंकि हैव फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, हैज उसका एसोरियस वाला फॉर्मेशन होता है, सिंगुलर के लिए आता है, और हेड उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म वाला होता है। तो जो बेस है, जो बेसिक्स हैं, वो आपके ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आते हैं, जबकि उनके जो डेरिवेटिव्स हैं, जो उनका फर्दर एक्सप्लेनेशन निकल करके आता है, वो सारे आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। जैसे डू है, अब आप जो है यहाँ पर डू अगर आप लिखते हैं, आपने यहाँ पर लिखा डू, अब डू के बाद जब आप इसे फर्दर आगे इसमें से दूसरी वर्ब्स निकालते हैं तो आप देखते हैं कि ये डज हो जाता है, यही डिड में तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी।
इसी तरह से अगर हम मे लेते हैं, मे आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, माइट आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज में चली जाएगी, जो कि इसी सीरीज में हम आगे चलेंगे। और हम चूंकि ये जान रहे हैं वर्ब 16 टाइप्स की होती हैं, तो 16 में कौन कौन से नेम्स आते हैं ये हमें डिटेल में सीखना है, क्योंकि हमें आमतौर से पता होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड दैट्स ऑल। नो, ये दैट्स ऑल नहीं है, यहाँ से वर्ब शुरू होता है। तो हम इनको जो बोलेंगे ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएंगी। हेल्पिंग वर्ब की जब बात आती है तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर आपका विल हैव, शैल हैव, मे, माइट ये सब आती हैं। और जब वो मॉडल बेस्ड होती हैं तो मॉडल्स को हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन यहाँ पर पूरा होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पर आप जो ये 6 वर्ड्स देख रहे हैं ये हैं आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स, और इनके बाद जितने भी आते हैं वो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट है, बट एक बहुत छोटा सा पार्ट है, और इन्हीं से जो डिराइव हुआ आगे फर्दर तो वह आपका जो है हेल्पिंग वर्ब होता है। अब हम स्टडी करेंगे कि प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है। इन सब को समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको पूरी तरह से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अब हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रिंसिपल वर्ब्स की, जो कि हमारे सीरीज का 5th पार्ट है। तो 16 पार्ट पूरे करने तक आप बने रहेंगे हमारे साथ और सीखेंगे एक एक करके सभी टाइप्स को। तो प्रिंसिपल वर्ब का जो बेसिक है हम उसे जानते हैं हैज़, हैव और हैड के रूप में। तो जैसे ही हैज़, हैव, हैड रखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हैज़, हैव, हैड है ये मेन वर्ब भी हैं, ये हेल्पिंग वर्ब भी हैं, ये प्रिंसिपल वर्ब भी हैं। नाउ हाउ कैन आई कम टू नो दैट द गिवन पर्टिकुलर सेंटेंस हैज़ प्रिंसिपल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब? नाउ लेट्स सी, आई हैव 3 एग्जाम्पल्स. Suppose I have written the first example, okay, example number 1, that is I wrote I have a pen. Second one is I have had lunch. तो हमने यहाँ पर ऐसा सेंटेंस यूज़ किया है कि हम मेन वर्ब को भी बता पाएंगे और हेल्पिंग वर्ब को भी बता पाएंगे। यहाँ पर हम एडिशनल समझते हैं, अगर आपका मेन वर्ब है, अगर आपका जो हैव मेन वर्ब है तो इसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है और इसकी थर्ड फॉर्म हैड होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर मैं इसकी हिंदी बोलूँ तो इसकी हिंदी होती है रखना। मैं एक बाइक रखता था तो आई हैड अ बाइक 2 years ago। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हैड रखने की सेकंड फॉर्म आई, आई हैड अ बाइक 2 years ago। हमने कहा आई हैड अ बाइक यस्टरडे। थोड़ा सा हमने इसको सेंटेंस को शॉर्ट किया। तो अब यहाँ जो हैड है, जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म को जब आप ब्रेक करते हैं तो आप डिड नॉट प्लस और हैड की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, आप फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमने कहा आई डिड नॉट हैव अ बाइक और सारा सेंटेंस आपने कॉपी कर देना है। तो यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब हुआ, नॉट आपका जो है एडवर्ब है और हैव आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो डिड आया, ये जो आपका हैव आया, ये हुआ आपका मेन वर्ब। यहाँ पर जो आपका हैव आया ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, और ये जो हैव आया आपका थर्ड फॉर्म के रूप में हेड बनकर ये हुआ आपका मेन वर्ब। तो क्या सीखा आपने? आपने सीखा कि हैव, हैड, हैड। तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ अगर आप हैव रखने की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो हैड होगी। तो अब आपके माइंड से ये कन्फ्यूज़न अच्छे से निकल गया होगा कि हैव के साथ हैड क्यों आया है। हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, हैव के साथ रखने की थर्ड फॉर्म हैड आई है, इसलिए हैव एंड हैड आपके साथ बिल्कुल यहाँ पर सही यूज़ है। अब इसका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए एक सेंटेंस और देखते हैं हम। पास्ट इंडेफिनिट में हम कहा करते थे आई डिड नॉट डू माई वर्क। तो अब आप देखिए, ये भी मेन वर्ब में आती थी, ये भी मेन वर्ब में आती थी,
क्योंकि डू डिड डन आपने वर्ब्स याद की होंगी। तो डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है अगर नॉट से पहले आई है, और यहाँ पर जो आपका डू है ये क्या है, ये आपका मेन वर्ब है। तो जब डिड और डू हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो सकती हैं, तो ये हैव और हैड हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्यों नहीं हो सकती हैं। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये है कि हमारे पास जो बिगिनिंग में सबसे पहले हमने यहाँ पर क्वेश्चन रखा है वह है हमारे पास आई हैव अ पेन। अब आप सोचेंगे कि ये आई हैव अ पेन क्या है। अब हम केवल आई हैव अ पेन को ही डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो हैव आपका लिखा है ये अकेला लगा है, हैव हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है। यहाँ पर क्या है, तो हैव ये अगर आप देखें तो ये मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। अगर ये मेन वर्ब है तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और एस नहीं लगाते, एस और एस की जगह हम लगाते हैं ही हैज़, यानी एस वाली फॉर्म। तो ये हो जाएगा आई डू नॉट हैव अ पेन। तो आपने देखा कि ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। ये किसका कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं आई हैव नॉट अ पेन, तो यहाँ पर हैव जो अकेला आया जबकि मेन वर्ब दी हुई नहीं है। लिसन केयरफुली, हैव आया, हैज़ आया, हैड आया, लेकिन मेन वर्ब कहीं नहीं दी गई। तो इस अकेले टाइप के हैव के बाद नॉट आने के बाद कोई भी नाउन आना ये प्रिंसिपल वर्ब होता है, ये प्रिंसिपल वर्ब होता है। इसका जब आप इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो आप इंटेरोगेटिव कुछ इस तरह से बनाते हैं, हैव आई नॉट अ पेन। तो यहाँ पर हैव आपका बिना वर्ब के आया। अगर आपको क्वेश्चन वर्ड भी यूज़ करना पड़ता तो यूजुअली ऐसे ही बन जाता। तो कुल मिलाकर के प्रिंसिपल वर्ब के उस फंक्शन को कहते हैं जब आप हैज़ फैमिली को लगाएं, मीन्स हैज़, हैव, हैड लगाएं और उनके साथ कोई दूसरी मेन वर्ब यूज़ ना हुई हो, तो उस वर्ब को आप बोलते हैं कि वहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब होता है। तो हमने देखा कि अगर हम अफर्मेटिव में बात करें तो ये मेन वर्ब है, लेकिन नेगेटिव में हैव के साथ नोट आने पर हम प्रिंसिपल वर्ब ही कहेंगे। तो आई होप कि आपको प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसी लेक्चर के पार्ट 4 में, इसी सीरीज़ के पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि कॉजेटिव वर्ब क्या होती हैं। तो इसके बाद हम एक नया पार्ट बढ़ाएंगे, वो होगा हमारा 6 नंबर पर कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब्स, और हम डिस्कस करेंगे कि स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं। इनको अच्छे से समझने के लिए और जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और जो भी टॉपिक्स आपके अभी प्रिपेयर नहीं हैं, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू उन टॉपिक्स को हमें लिखकर भेज सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली उनमें से मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हो सकता है कि ऑलरेडी तैयार मिले और नहीं हैं तो आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर डाउट है, वीडियो कैसी लगी, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी इसी सीरीज़ में आगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।